और ये भी चमत्कार को नमस्कार है। मैं आपको पढ़ाता हूं कि बीकानेर की जब स्थापना हुई थी तो बिक्का, कांदड़ और बिदा सबसे पहले करणी माता के पास गए थे और करणी माता के आशीर्वाद से बीकानेर की स्थापना की गई थी, बताया था। और उस दिन करणी माता ने कहा था कि बिक्का तेरो बिकाणो जोदण सवायो बादसी, बिक्का तेरो बिकाणो जोदण सवायो बादसी। हे बिक्का, तेरा जो बीकानेर है वो जोधपुर से भी क्या हो जाएगा, सवाया, जोधपुर से भी ज्यादा फलेगा फूलेगा। और आप एक चीज नोटिस कीजिए, हमने गोहिल वंश पढ़ा, गोहिलों की एक रियासत पढ़ी मेवाड़, कौन सी पढ़ी, खूब बड़ी पढ़ी, मतलब 15 दिन मेवाड़ पढ़ी होगी। फिर हमने पढ़ा डूंगरपुर, मासोड़ा, प्रतापगढ़ और शाहपुरा, एक दिन में पढ़ दिए थे। मतलब मेवाड़ से अलग होकर जो भी रियासतें बनी उनकी ज्यादा कोई बड़ी हिस्ट्री हमने नहीं पढ़ी। अच्छा, हमने पढ़ा जयपुर, जयपुर से अलग होकर बना था अलवर, अलवर वाली हिस्ट्री भी हम पढ़ गए थे, आधे एक दिन के अंदर पढ़ गए थे। जोधपुर से अलग होकर एक रियासत बनी किशनगढ़, कौन सी बनी, मैंने 5 मिनट में किशनगढ़ का इतिहास पढ़ाया था आपको। किशन सिंह के बारे में 4 बातें लिखी और कुछ हमने लिखी नहीं उसमें। जोधपुर से अलग होकर बनी थी बीकानेर, 3 दिन लगे पढ़ने में। जो रियासतें टूट के बनी थी, किसी भी मुख्य रियासत से टूट के जो रियासतें बनी, उनमें कोई रियासत फली फूली थी, तो वो रियासत कौन सी है, ये डोकरी का आशीर्वाद ही है और क्या नहीं। आज भी बीकानेर में जो जूनागढ़ वाला किला है उस पर बीकानेर स्टेट का झंडा है। बीकानेर जिन दिनों में अलग देश हुआ करता तो झंडा था वो जूनागढ़ के ऊपर झंडा लगाया हुआ है, जंगलदर बादशाह वाला, और वो जो झंडा है वो वहां पे लगाया हुआ है। आप कभी चले जाइए, उस झंडे के ऊपर हमेशा चील मिलेगी, भगवान जाने कहां से आती है कहां नहीं आती है वो, पर उस झंडे पर हमेशा मंडराती दिखेगी। आप उस टाइम नहीं दिखे, आप 2-4 मिनट खड़े हो जाइए, कहीं ना कहीं आसमान से आएगी और चील उसके ऊपर मंडराती रहेगी। तो ऐसा माना जाता है कि करणी माता का आशीर्वाद है। और डोगरी ने खूब पर्चे दिखाए। 2000 के आसपास या 2001 या 2000 की बात है, मैं भूल गया, बीकानेर में सैनिकों की जो छावनी है उस छावनी में आग लग गई, छावनी में आग है ना, और आग भी वहां पे जहां पे ये खड़े हैं आपके आयुध वाले ट्रक खड़े, हथियारों के ट्रक खड़े, गोला बारूद जहां पर था वहां पे लग गई। अपने आप बम फूटने लग गए, अपने आप कोई तोप का गोला जा रहा है और शहर के अंदर जाके कहीं भी जाके गिर रहा है, वहां पे आबादी के क्षेत्रों में गिरे, उसके बावजूद एक सिंगल आदमी मरा नहीं। मतलब वो ऐसे ऐसे जहां पर जाके गिरा वहां पर बंदा नहीं है, उसके इधर भी बंदा कोई खड़ा है, इधर भी बंदा खड़ा है। मतलब इतना भयंकर वाला था कि आसपास के लोग अपने घर खाली कर करके भाग गए थे, धमाके धमाके हो रहे हैं चारों तरफ। जैसे तैसे करके लोगों ने वो आग बुझाई, उन ट्रकों को वहां से बाहर निकाला, पर हताहत कोई नहीं, सिंगल आदमी की कैजुअलिटी नहीं हुई। तो ऐसा कहते हैं, ऐसी कहानियां हैं कि देशनों के जो पुजारी जी थे वो उनके सपने में, और करणी माता उनके सपने में आते हैं, और करणी माता उनके सपने में आगे कहते हैं कि इन बीकानेर वालों को कहना कि कल मैंने बचाया था और इस वजह से मेरे सारे हाथ जल गए, उस आग को बुझाने में मेरे हाथ जल गए। मुझे अब भी याद है वो घटना। तो बीकानेर में अगले दिन सारी महिलाओं ने हाथों में मेहंदी लगाई थी। हाथ जब जल जाते हैं तो जलन को कम करने के लिए क्या लगाई जाती है, मेहंदी। क्योंकि करणी माता के हाथ जले हुए हैं, तो करणी माता के हाथों की जलन को कम करने के लिए क्या लगाई जाए, मतलब कैसे बुझी होगी आग, कैसे नहीं बुझी होगी, 4 अलग बातें हैं। पर वो अपने आप में चमत्कार ही है कि बंदा नहीं मरा कोई, वरना इतनी बड़ी आग किसी शहर में लगे शहर तबाह हो जाए। मगर सिंगल आदमी नहीं बचा, इतनी भयंकर वाली आग थी। उसके बावजूद ट्रकों की आग बुझी है, ट्रकों को बाहर निकाला गया, कैजुअलिटी नाम की कोई भी चीज नहीं। तो करणी माता का आशीर्वाद तो पूरा ही रहा था बीकानेर पे, कि बीकानेर फला फूला, बीकानेर का ध्यान रखा करणी माता ने। मुझे अब भी याद है कि युद्ध पढ़ाया था मैंने, गंगवाना का युद्ध पढ़ाया था। तो गंगवाना वाला जब युद्ध हुआ था तो अभय सिंह ने बीकानेर घेर लिया था भयंकर तरीके से। अभय सिंह अपनी आर्मी लेके बैठा हुआ है और जोरावर सिंह अंदर है, और जोरावर सिंह को कोई नजर नहीं आया बेचारे को, यार कैसे बचेंगे। और अभय सिंह ने, मैं कब्जा करूंगा बीकानेर पे, लूटूंगा तुम्हारा बीकानेर पूरा का पूरा। और जोरावर सिंह को लगा यार पार तो नहीं पड़ेगी। बीकानेर के राजा करणी माता पे अथाह विश्वास ही रखा करते थे। तो जोरावर सिंह अंदर बैठा बैठा सोचता है, तो करणी माता को, करणी माता के बारे में कहता है कि कह तो तू डोकर थी, कह तू गई विदेश, खून बिना क्यों खोसी जहर निज बिकारो देश। ये करणी माता, या तो तू डोकर हो गई, मतलब बुढ़ी हो गई, और अब तेरे से हमारी रक्षा होती नहीं है। कह तू गई विदेश, यहां कहां चली गई, विदेश, यहां रहती नहीं है। खून बिना क्यों खोसी जाए निज बिकारो देश। आज हालत देख ये है कि हमें लड़ाई भी नहीं कर सकते, हम बाहर से घेर लिया, हमारे पास इतनी सेना भी नहीं है कि बीकानेर को बचा सके, और आज बिक्का का देश बिना खून के छीन लिया जाएगा। आज मरेंगे हम सारे के सारे, आज हमें बचाने वाला कोई नहीं है, तू पता नहीं कहां रह गई। तो कहते जोरावर सिंह को लगा कि अपनी पार नहीं पड़ेगी, तो जोरावर सिंह ने सवाई जय सिंह के पास में अपना मैसेज किया। सवाई जय सिंह जयपुर का राजा था। सवाई जय सिंह के पास मैसेज किया, भाई हमें बचाओ वरना पार नहीं पड़ेगी इस बार हमारी। सवाई जय सिंह बदमाश आदमी था। जो सवाई जय सिंह के पास जब बीकानेर वाले आए और आका भाई जोरावर सिंह ने भेजा है और हमारी रक्षा की जाए, हमारी सहायता की जाए, तो सवाई जय सिंह ने वापस हंस के कहा कि मैंने सुना बीकानेर वालों की रक्षा करणी माता करती है, तो इस बार कहां गई।
इस बार तो नहीं है रक्षा करने के लिए। तो वो जो बीकानेर से बात करने आया था वो बड़ा तेज तर्रार आदमी था। उसने कहा इस बार करणी माता ने मैसेज किया कि मेरी जगह सवाई जय सिंह सहायता करेगा। फिर सवाई जय सिंह को लगा भाई अभय सिंह ने क्या घेर रखा है बीकानेर, तो सवाई जय सिंह ने कहा अपने जोधपुर पे अटैक किया जाए। तो जैसे ही सवाई जय सिंह की सेना जोधपुर से चले, अभय सिंह को पता चला कि सवाई जय सिंह क्या लूटने जा रहा है, तो बीकानेर खाली करके भागता है। यहाँ गंगवाना में लड़ते हैं, गंगवाना का युद्ध पढ़ाया था मैंने सवाई जय सिंह, गंगवाना में लड़ते हैं और उसमें सवाई जय सिंह अभय सिंह को बाद में हरा के 21 लाख रुपए का जुर्माना लेके आता है उनसे। तो उस वो युद्ध जो था वो युद्ध पूरा करणी माता का चमत्कार ही अपने आप में। वरना क्यों सवाई जय सिंह सहायता करे, क्यों जाए आपके लिए गंगवाना में, किस लिए लड़ना पड़े। और उस दिन जोरावर सिंह की सहायता के लिए डोकरी खुद ही अवतरित हो गई होगी कोई। करणी माता के लिए कहते हैं करणी माता 151 साल की होगी मरी थी, 150 साल जिंदा रही थी। और ऐसा माना जाता है कि यदि 100 साल के बाद यदि कोई बंदा जिंदा रहता है तो यदि किसी के बाल सफेद हो जाते हैं तो वापस काले होने लग जाते हैं। यदि आपके दांत गिर जाते हैं तो दांत वापस आने लग जाते हैं, 100 साल के बाद आपके दांत आने लग जाएंगे। और महिलाओं के दाढ़ी आने लग जाती है, महिलाओं के दाढ़ी के बाल आने लग जाते हैं। तो अक्सर गांव में कई ज्यादा बूढ़ी महिलाएं होती है तो उनके दाढ़ी के बाल दिखाई देंगे आपको। तो करणी माता को दाढ़ी आ गई थी, इसलिए करणी माता को बोलते हैं दाढ़ी वाली डोकरी। क्या बोलते हैं? दाढ़ी। डोकरी का मतलब तो बूढ़ी महिला है, डोकरी का मतलब तो। और मुझे तो कभी समझ में नहीं आया कि आप लोग हंसते क्यों इस बात पे। करणी माता को बोलते हैं डोकरी है। मैं तो कभी बीकानेर में मैंने कभी किसी आदमी से सुना ही नहीं कि वो करणी माता और ऐसे कुछ बोले, डोकरी बोलते। हम जाके भी आते थे, कहां जाके आज डोकरी गया। आपको गाड़ियों के पीछे नाम मिलेगा डोकरी कृपा। डोकरी मतलब कोई बूढ़ी महिला, देवी जो रूप है वो देवी रूप कोई बोलने लग गए थे। तो कोई पूछेगा कि कौन सी माता जी को दाढ़ी वाली डोकरी कहा जाता। और अभी भी आप कभी उन दुकानों पे जो बाहर दुकान है उन दुकानों पे कभी मूर्तियां मांगना, आप जाकर करणी माता की मूर्ति दे। तो एक बहुत फेमस सी मूर्ति है करणी माता की, जिसमें करणी माता खड़े हैं, आगे एक शेर बैठा हुआ, इधर त्रिशूल लिया हुआ है। तो लोग अक्सर वो मूर्ति निकाल के देते हैं। पर कोई बुढ़ा ठाडा आदमी होगा गांव वाला हो गए, आ ना दे दाढ़ी वाली दे, तो फिर वो एक मूर्ति दी जाती है जिनमें करणी माता केवल बैठी है और करणी माता आगे जो दोनों साइड में क्या दिखाई भी उनके दाढ़ी दिखाई। इसलिए गांव में आज भी कोई महिला जिनके दाढ़ी के बाल दिखने लग जाते हैं, लोग ऐसे मानते हैं देवी का रूप है। और लोग उनसे बातें पूछने के लिए जाते हैं, उनसे पूछते हैं किसी भी काम को करने से पहले कि ये काम करें कि नहीं करें, कि भाई ये चमत्कारी महिला है, देवी का रूप मानी जाती है। लिखो।